हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी होती है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो वो सारी दिक्कतें परेशानी आपकी इस वीडियो के द्वारा दूर होने वाली है। तो वीडियो को बस एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को पूरी तरह बदलने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इसमें लगभग सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक वीडियो में रहना है, ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर रिलीज़ होते हैं वो अभी तक रिलीज़ हो ही गए होंगे। जैसे कि प्रबोध के मॉडल पेपर, नवोद के मॉडल पेपर अब आपको मार्केट में उपलब्ध हो रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, कौन से मॉडल पेपर को लेना है। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि क्या भैया मॉडल पेपर पर अपने को भरोसा करना है। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, क्योंकि मॉडल पेपर एक बहुत ही अच्छा ब्लूप्रिंट वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें, जिसके फंसने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आपको मॉडल पेपर को तो छोड़ना ही नहीं है। अब एक बात आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि अभी हमारे बीच में बहुत से ऐसे टाइप के लोग होंगे, जैसे कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अभी तक पढ़ाई की है, अच्छे नंबर आ रहे होंगे उनके पेपरों में, और अब उनको केवल अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, मॉडल पेपर लगाना है, उसके बाद वे अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा मतलब यह है कि वो मेरिट में आने का सोच रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अब वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा नंबर ला के दिखाना चाहते हैं। और कई लोग ऐसे भी होना चाहते हैं जिन्हें पास होना है अच्छे नंबर से। तो उन सभी के लिए मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये होने वाला है कि माइंडसेट। आप सभी को अपना माइंडसेट जो है वो फाइनल एग्ज़ाम वाला रखना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप सभी लोगों को जो आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं उसमें एक चीज़ अच्छी तरीके से फॉलो करनी है कि प्री बोर्ड को आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम के माइंडसेट की तरह दिलाना है। आप सभी को फाइनल एग्ज़ाम की तरह ही उसमें आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास 10th और 12th बोर्ड की जर्नी होती है उसमें आपको बहुत से प्रेशर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आना है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि एक बात तो ये भी सच है कि अ सिंगल पेपर ऑफ शीट कांट डिसाइड योर फ्यूचर। बस आपको अपना 100% देना है, बाकी ऊपर वाले अपने मेहनत के ऊपर छोड़ दो। मैं आप सभी के साथ इस जर्नी में हूँ। मेरा नाम केशव सूर्यवंशी है। मैं क्लास 10th और 12th में टॉपर रह चुका हूँ। मेरे क्लास 10th में 96% मार्क्स हैं। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अब फाइनल एग्ज़ाम की तरह प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। हमको 3 घंटे से पहले, मतलब 2 घंटे 45 मिनट में या फिर 2.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है। ये अपने को ठान करके रखना है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्रेशर होते हैं वे उससे हम बच सकें। और लास्ट मिनट जो डिले होता है, कई क्वेश्चन छूट जाते हैं, उससे भी अपने को बचना है। और ताकि हम जितना जल्दी पेपर कंप्लीट करेंगे उसके बाद अपने को 5-10 मिनट चेक करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जल्दी जल्दी में आप गलत लिख डालते हैं, उसके बाद जब आप चेक करते हैं तो आप उसे सुधार लेते हैं। तो उस हिसाब से अपने को पूरी तैयारी रखनी है। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में यह बात बता दी है कि आप सभी लोगों को घड़ी पहन करके रखना है। जब भी आप पेपर दिलाना शुरू कर रहे हैं या पेपर दिलाने जा रहे हैं तो आपको घड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, घड़ी पहन करके ही रखना है। घड़ी से आपको ये पता चलेगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कम टाइम देना है, ज़्यादा टाइम देना है, अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। सारी बातें आपको एक घड़ी से ही समझ में आ जाएगी। अब जब आप प्री बोर्ड की एग्ज़ाम दिला लेते हैं तो उसके बाद जब जब टीचर्स प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को चेक करके आपको दिखाते हैं तो उस समय आपको सीरियसली वहाँ स्कूल में जाना है, अपने पेपर पूरी तरीके से देखने हैं। आपको ये एनालाइज करना है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आप कहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपको टीचरों से भी
क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुभव टीचरों के पास ही होता है। तो आपको सब टीचर के पास जाना है, उनसे पूछना है कि मैम सर मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे तो भी आपको ये चीज़ करनी है, और कम नंबर आ रहे होंगे तो फिर ये कंपलसरी है कि और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। मेरे को मेरिट में आना है, मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, मेरे को अच्छी तरीके से पास होना है, तो मैं और क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ, अपनी आंसर राइटिंग में क्या सुधार कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो आपके आंसर को देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी आपको बता देता। लेकिन वो हर साल ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाते हैं और कुछ कारणों से नहीं ला पाते हैं, तो उन सारा एक्सपीरियंस उनके पास होता है। तो उनसे आपको अच्छी तरीके से डिस्कशन करना है, वो आपको अच्छी तरीके से पूरे बोर्ड एग्ज़ाम की जानकारी दे देंगे। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी ये बात बता दिया है कि आपको मॉडल पेपर के प्रति अपना अप्रोच कैसे रखना है। तो जैसे अब आपको मॉडल पेपर तो मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन आपको अब बहुत सी कंपनियां जैसे प्रबोध, नवबोध, अजयमाला, अब आपको सबके मॉडल पेपर खरीदने नहीं है। मैंने आपको ये ट्रिक पहले भी बताई है कि आपको अपने दोस्त लोगों का एक ग्रुप बना लेना है और सभी जो दोस्त हैं उनको अलग अलग कंपनी के मॉडल पेपर ले लेने हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सभी मिडिल क्लास परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो हम सब तो खरीद नहीं सकते। तो सभी दोस्तों को अलग अलग कंपनी के मॉडल पेपर ले लेने हैं। उसके बाद जो आपके पास मॉडल पेपर है, सबसे पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने प्रबोध का ले लिया, तो मैं सबसे पहले अपने प्रबोध के जो चारों सेट रहते हैं हर सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या 12th वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सबको अपने को कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरे दोस्त के पास जाने हैं और जो दूसरे कंपनी के मॉडल पेपर है उसको अपने को वापस लाना है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ दूसरा जो दोस्त है वो एग्ज़ाम मास्टर खरीद करके रखा हुआ है, तो मैं अब एग्ज़ाम मास्टर को उसके पास से लाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितनी कंपनियाँ होती हैं जैसे कि प्रबोध, नवबोध, अजयमाला, एग्ज़ाम मास्टर, इन सभी में ऐसा नहीं कि पूरे जैसे एक क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन रहते हैं तो पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ही अलग अलग होते हैं हर सेट में, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप प्रबोध का पढ़ने के बाद नवबोध में जाएंगे तो आपको हर सेट में ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही जो आप पहले से याद करके रखे होंगे। आपको बस बचे 10 क्वेश्चनों को याद करना होगा, तो जिससे आपके पूरे मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, जब आप कोई दूसरा मॉडल पेपर लाएं तो आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। उस मॉडल पेपर को बिना देखे बिना खोले आपको क्या करना है, मतलब उसको पढ़ना नहीं है, उसको सीधा खोलना है और अपने घर में मम्मी पापा सभी को ये बात बता देना कि मम्मी पापा मैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही घर में बैठ के अपना एग्ज़ाम दिलाना चाहता हूँ। आपको बाकायदा 3 घंटे का टाइम अपने लिए अलग से निकालना है। आप चाहें तो छत में चले जाएं या किसी प्राइवेट रूम में चले जाएं, वहाँ पे आपको स्टॉप वॉच या फिर घड़ी की सहायता से 3 घंटे निकालने हैं और आपको 3 घंटे में लिटरली वहाँ पे पेपर दिलाना है। आपको आंसर शीट के लिए बीच के पन्ने आप अपने फाड़ लेना कॉपी वॉपी के, और उसके बाद आप सीधा जो दूसरे मॉडल पेपर होंगे उसके क्वेश्चन देखते देखते आप पूरे 26 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना, आंसर मत देखना, ईमानदारी से सॉल्व करना पूरे 3 घंटे, और 3 घंटे से पहले ही ख़त्म करने का कोशिश करना। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे अगर आप यहाँ पे 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो इस तरीके से अपने को तैयारी करनी है कि आखिरी में अपने को कोई भी हड़बड़ी ना हो, हम पूरी तरीके से रेडी हों, हमारे नंबर कोई ना काट सके। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। पूरा बाकायदा 2.5 घंटे 3 घंटे आपको अच्छी तरीके से पेपर लिखना है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत अपने हिसाब से, मतलब क्योंकि आपको अपना 100% झोंकना होगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम आपको बार बार दिलाने का मौका मिलेगा कि नहीं, अगर आप इस बार अच्छा नहीं कर पाए तो एक बार और दिला लो, ऐसा नहीं होता। तो आपको अपना जितना आप जानकारी रखे हो अपने दिमाग में उस सब्जेक्ट उस आंसर से रिलेटेड आपको पूरा ही उसमें झोंक देना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है कहीं पे। ठीक है, जो नहीं बन रहे उसमें भी कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। उसके बाद आप 3 घंटे पेपर दिला लिए, उसके बाद बढ़िया थोड़ा आराम कर लो 1 घंटा, उसके बाद आपको फिर से टाइम निकालना है। और उस मॉडल पेपर में पहले तो हम लोग बस क्वेश्चन देख रहे थे, अब आपको आंसर टू आंसर अपने आंसर शीट में और मॉडल पेपर के आंसर में आपको आंसर मिलाने हैं। आंसर मिलाना है और आंसर जैसे एक एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है उसी तरीके से आपको अपनी आंसर शीट को खुद चेक करना है और उसमें गलतियां निकालनी है कि कहाँ पे क्या गलती निकल सकती है, कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे नंबर कट सकते हैं। इससे आपको सबसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। ठीक है,
उसके बाद वो सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही हैं, ताकि जब आप अगले सेट का ऐसे ही एग्ज़ाम दिलाएं घर में बैठकर तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ और आंसर राइटिंग में भी सुधार हो। क्योंकि इसी तरह का मॉडल पेपर जो बोर्ड पेपर में आपके जो आंसर शीट को चेक करते हैं ना, उनके पास भी होते हैं। वो भी ऐसे ही मॉडल पेपर से आपके आंसर शीट को मिलाते हैं और उनको ठीक लगता है तो नंबर देते हैं, नहीं लगता तो नहीं, क्योंकि वो बहुत ही हड़बड़ी में रहते हैं और एक नज़र देखकर ही चेक करते हैं, ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो आपको उस तरीके से रखना है कि एक ही नज़र में आपके पूरे आंसर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगे और आपको पूरे में पूरे नंबर मिले, कहीं कोई आपके नंबर काटने की गुंजाइश ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा अपना 100% देना है। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि अपने अच्छे से अच्छे नंबर आए। और जैसे आप चेक कर लेते हैं, अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, 10th वालों के लिए 70+ बन रहे हैं, 12th वालों के लिए 90+ बन रहे हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ तैयारी के लिए बचा है। कभी भी अपने को इस जर्नी के दौरान ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई लोग डूबते हैं। मैं ऐसे ही रिसर्च कर के, जैसे कि मैं अपने 10th और 12th के टाइम पे रिसर्च कर के IMP क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना करके अपने दोस्तों को भी बताता था और ख़ुद भी तैयारी करता था और लिटरली वो क्वेश्चन फंसते थे। उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए भी, जिस भी विषय में आपको डाउट आ रहे होंगे, जैसे कि इंग्लिश नहीं बन रहा होगा, फिज़िक्स नहीं बन रहा होगा, केमिस्ट्री नहीं बन रही होगी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मतलब जो मेन IMP क्वेश्चन होंगे, जो आपको मतलब 40 to 50% का रास्ता तो आपको दे ही देंगे, वैसे क्वेश्चंस के लिए वीडियो लाऊंगा ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम को फोड़ने में, क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप केवल कुछ ही टाइम बचा है, रगड़ के मेहनत करना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जब मैं खुद 10th में था तो ऐसे सब कंटेंट यूट्यूब में उपलब्ध थे ही नहीं। CG बोर्ड के लिए तो कोई वीडियो ही नहीं बनाता था। मैं आपको जिस भी विषय में, सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहे होंगे, आप कमेंट कीजिएगा, आपको सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको ये जो 3rd पॉइंट मैंने मॉडल पेपर का बताया है, आंसर राइटिंग घर में करने का बताया है, उसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आपके और आपके मेरिट में आने के बीच में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अपने भाइयों बहनों के लिए ऐसे ज़बरदस्त वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आगे और भी मैं वीडियोस लाऊंगा, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपके कोई भी डाउट्स, क्यूरीज रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपकी डाउट्स तुरंत सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ एंड तक रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का।